सो द क्वेश्चन इज मैम, हार्ट अटैक तो सबको पता है. आई थिंक पैनिक अटैक के बारे में लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ पैनिक अटैक पे वीडियो बनाइए. Here you go. I hope your future is warm and bright. In the meantime, brush your innocent hair. Hello everyone, it's your girl Muskan Mangwani and welcome to my channel that talks about mental health and mindfulness. Today we are going to talk about panic attack. क्या होता है पैनिक अटैक? बहुत सारे लोगों ने हार्ट अटैक के बारे में सुना है, बट पैनिक अटैक के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास. जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है सिर्फ उन्हें ही पता है शायद से. क्या हार्ट अटैक ही पैनिक अटैक है? क्या पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में कोई डिफरेंस है? क्योंकि दोनों में ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दोनों में ही एंजाइटी, दोनों में ही पेन इन चेस्ट, दोनों में ही ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है. तो क्या दोनों सेम है? नहीं. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या हार्ट अटैक और पैनिक अटैक सेम चीज होती है? नहीं. तो पैनिक अटैक क्या है और पैनिक अटैक के कॉजेस क्या होते हैं और ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं? अगर हमें पैनिक अटैक हो रहा है या हमारे किसी फ्रेंड या जान पहचान के इंसान को हो रहा है तो हम कैसे जल्दी से जल्दी उसे इस मोड से बाहर निकाल सकते हैं? आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं. Panic attack is a type of fear response. They are an exaggeration of your body's normal response to danger, stress and excitement. Panic attack एक fear response है जिसमें body अपने reactions को exaggerate कर रही होती है. एक तरह से हम panic attack को anxiety attack भी कह सकते हैं. In a very common language people call it बहुत extreme घबराहट हो रही है. घबराहट attack भी बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है. So उसमें generally आप ये देखोगे कि आपका BP, hypertension ऊपर नीचे generally BP बढ़ ही जाता है. Body में adrenaline बढ़ जाता है तब अक्सर इंसान की हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट टाइट फील होने लग जाता है, चोकिंग या वॉमिटिंग जैसा फील होने लग जाता है, अनेबल टू ब्रीथ और मे बी एक्सट्रीम स्वेटिंग आपको फील होगी कि पसीना पसीना हो रहे हो, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं. फियर ऑफ डेथ, उस मोमेंट में जब आपको ऐसा लग रहा है कि ये पैनिक अटैक है या हार्ट अटैक है, आपको ऐसे भी थॉट्स आने लग जाएंगे कि अब जाने तो नहीं वाले हो. इज इट गोइंग टू बी अ डेथ फॉर यू. यू कैन एक्सपीरियंस लॉस ऑफ बैलेंस एज वेल, कि चीज़ें हाथ से जाती हुई दिख रही है, अपनी बॉडी में भी आप फिजिकल बैलेंस नहीं फील कर सकते हो. सो यू नीड अ प्लेस टू रेस्ट एट द मोमेंट. Okay, and sudden headaches also you can develop while panic attack. Symptoms like shortness of breath, dizziness, nausea, what else, palpitations, as I said, ये सब आप एक्सपीरियंस करोगे. बट ये सारे बहुत ऐसे सिम्टम्स हैं जो आप एक हार्ट अटैक में भी एक्सपीरियंस करते हो. तो आपको पता कैसे लगेगा कि हार्ट अटैक है या पैनिक अटैक है? सी, पैनिक अटैक का जो ड्यूरेशन होता है जिसमें वो एकदम एक्सट्रीम रहता है वो 10 मिनट्स होता है एंड उसको नॉर्मलाइज होते होते 20 to 30 मिनट्स लग जाते हैं. बट हार्ट अटैक एक्चुअली आने से पहले इंसान को फ्यू एपिसोड्स पहले फील होते हैं. जैसे आपकी अगर आर्म्स में पेन है, आपकी जॉ में पेन है, शोल्डर में, बैक में, जब आपको यहाँ पेन होता है, एट द सेम टाइम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ये सारे सिम्टम्स जो मैंने अभी बताए, बीपी, पैल्पिटेशंस, नोजिया, डिजीनेस, ये सब जब साथ में होता है, एट द सेम टाइम पेन इज देयर इन योर बॉडी, देन इट इज एन एपिसोड ऑफ हार्ट अटैक. किसी को भी हार्ट अटैक आने से पहले उसे अक्सर ये फील हो जाता है कि या तो उसे बॉडी में इस ऑर्गन्स पे पेन रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अक्सर रहती है, या फिर हाइपरटेंशन हो गया, नोजिया हो गया, ये ऑफन हो चुका है पहले एंड अचानक से बॉडी रिस्पॉन्स करती है. उसके लिए किसी ट्रिगर्स की जरूरत नहीं होती. पर पैनिक अटैक में ऐसा नहीं होता है. पैनिक अटैक किसी सडन इमीडिएट फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे आता है. यानी हमने कुछ देख लिया, कोई इमेज, कोई विजुअल, कोई बात हमें ट्रिगर कर गई और उस मोमेंट में हम एंजाइटी में, वरी में, फियर में आ जाते हैं, तब पैनिक अटैक होता है. बट हार्ट अटैक का ऐसा कोई ऐसा इंस्टेंट कॉज होना जरूरी नहीं है. जब आपके हार्ट में ब्लड फ्लो कम हो जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द वेसल्स, तब एक क्लॉट फॉर्मेशन जब होता है तब आप उसको एक हार्ट अटैक कह सकते हो कि हार्ट में ब्लड पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया. बट पैनिक अटैक का कॉज मेजरली इंस्टेंट ट्रिगर्स होते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, इमेजेस होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कराती है, फियर और वरी को इनवाइट करती है. So heart attack, the cause of heart attack can be blockage in your vessels or coronary arteries, यानी आपके हार्ट में completely जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है या there is some issues in your veins or vessels, तब आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं. बट एक पैनिक अटैक तब आता है जब आपको फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्सेज होते हैं, इंस्टेंट ट्रिगर्स होते हैं, किसी को देख के, किसी मेमोरी को याद करके, किसी फ्यूचर की टेंशन को लेके, एक्सट्रीम वरी, स्ट्रेस, कुछ ट्रिगर होता है वहां पे कि मैंने अरे इसको देख लिया और उसको देख के मुझे सो एंड सो पास्ट का इंसिडेंट ये याद आ गया, एंड देन यू विल गेट इनटू द पैनिक अटैक स्टेट. हार्ट अटैक में आप सडन पेन फील करोगे, एक प्रेशराइज्ड पेन होगा, ओके. बट एक पैनिक अटैक में बहुत शार्प पेन फील होता है. देयर इज अ डिफरेंस. पेन से भी पता लग जाता है कि इज इट अ हार्ट अटैक और इज इट अ
पैनिक अटैक. Another difference that you will see, एक हार्ट अटैक कैन बी फैटल बट अ पैनिक अटैक इज नॉट. पैनिक अटैक की हाईएस्ट से हाईएस्ट स्टेट अगर कुछ नॉर्मलाइज होने की होती है तो दैट इज 30 मिनट्स, जिसमें भी जो पीक होता है वो बिगिनिंग के 10 मिनट्स होता है. और कुछ लोगों को तो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए भी पैनिक अटैक्स आते हैं. एक हार्ट अटैक से स्ट्रोक आगे बिल्ड हो सकते हैं, एक हार्ट अटैक से डेथ हो सकती है, एक हार्ट अटैक से लाइफ टाइम डिजीजेस लग सकते हैं. एनीथिंग कैन हैपन. अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछूं क्या जिसको पैनिक अटैक आ रहा है क्या पैनिक अटैक से हार्ट अटैक हो सकता है? नो, द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक का कॉज वाज ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द वेसल्स, बट पैनिक अटैक का कॉज इज ट्रिगर्स, इज फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स. तो ऐसा हो सकता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस हो सकते हैं एक पर्सन को अगर उसकी लाइफ में लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है. तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, बहुत वरी करता है कोई इंसान, तो उससे उसकी ब्लड में या फिर वेसल्स में, वेन्स में ऑक्सीजन ट्रांसफर होने में प्रॉब्लम आ सकती है. उसकी वजह से उसको आगे जाके हार्ट अटैक हो जाए तो हम उसे कह सकते हैं. नाउ कमिंग अभी इस सम टॉपिक पे अगर मेजरली कुछ उठा रहे हैं तो वो था पैनिक अटैक. एक पैनिक अटैक इंसान को कभी ना कभी तो आया ही होगा. नहीं भी आया होगा तो शायद उसे पता नहीं लगा है कि आया है. जब आप ये सारे सिम्टम्स सुनोगे तो हाँ अक्सर घबराहट तो हो ही जाती है कोई बात सुन के, हाँ अक्सर बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, हाँ अक्सर सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है जब हम टेंशन लेते हैं. तो एग्जैक्टली लोगों को पता नहीं पड़ पाता है कि ये नॉर्मल हो गया है हमारे लिए इस स्टेट को सर्वाइव करना या ये सही में एक पैनिक अटैक है. सो अगर आपको 1-2 बार लाइफ में पैनिक फील हुआ है, पैनिक अटैक आया है तो इट्स वेरी नॉर्मल क्योंकि सबको आता है एंड इट्स वेरी ओके. बट अगर आपको लगता है आप जनरली बहुत सारी चीजों से रिएक्टिव हो रहे हो, ट्रिगर हो रहे हो, फाइट एंड फ्लाइट आपका बढ़ गया है, तो वो पैनिक अटैक एक बीमारी बनने के वर्ज पे है. पैनिक अटैक एक पैनिक डिसऑर्डर कब बन जाता है? जब आपको ऑफन टाइम्स पैनिक अटैक आ चुका है, उसके बाद तो वो आपकी लाइफ का डिसऑर्डर बन चुका है. और अगर 1-2 बार आया देन इट्स जस्ट एन अटैक एंड इट विल पास ओनली इफ यू नो हाउ टू लेट इट पास. सो अब हम बात करें कि पैनिक अटैक आने की संभावना या प्रोबेबिलिटी किसको ज्यादा रहती है. ये अक्सर उन लोगों में ज्यादा रहती है जिनकी शुगर बार बार कम हो जाती है. एक अच्छा फ्लक्चुएशन रहता है इन बीपी में उनके फ्लक्चुएशन रहता है, कभी हाई कभी लो, ऊपर नीचे चलती रहती है. हाइपरथायरॉइडिज्म के पेशेंट्स जो होते हैं, जिनको थायराइड के इश्यूज होते हैं, जो लोग स्टिमुलेंट ड्रग्स पे होते हैं, ड्रग्स लाइक कोकेन, कैफीन, अल्कोहल, एंड बाय ड्रग्स आई डोंट मीन आप चला के ड्रग्स ले रहे हो या कुछ. अगर आप किसी मेडिसिन पे भी रिलाई कर रहे हो और वो मेडिसिन आप एक एडिक्टिव मोड पे लेने लगे हो कि यार मुझे बुखार होता है ना तो मेरे लिए यही वर्क करता है, एस्पिरिन इज माय गो टू मेडिसिन, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन जिसपे मैं पूरी तरह से आ गई हूँ कि मेरी लाइफ में ये होगा ना, इट कैन गिव मी अ क्विक रेस्क्यू. एनी मेडिसिन, और बहुत सारी मेडिसिन में नार्कोटिक्स इफेक्ट होता है, यानी इट कैन मेक यू एडिक्टिव टू देम. आपको लगेगा मेरी सो एंड सो बीमारी का इलाज ये दवाई है तो इट इज माई एवरीथिंग. एनी मेडिसिन जिसपे आप एडिक्टिव हो वो एक ड्रग की तरह आपके लिए काम करती है एंड इट कैन ऑल्सो लीड टूवर्ड्स अ पैनिक अटैक. क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम अब इतना स्ट्रांग नहीं है चीजों से डील करने में, तो वो नॉर्मलाइज्ड कोई चीजें देख के, कोई ट्रिगर्स देख के कब उसे रिस्पॉन्स देना है, कब नहीं देना है, कितना देना है, वो नहीं समझ पाते, वो नहीं कोप कर पाता है. तो जब वो नहीं कर पाता है तो एक रिएक्टिव मोड में आ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि मेरी बॉडी इतना एग्जैजरेट क्यों कर रही है इस इमोशन को, इस फीलिंग को. Now let's come to the second last part of the video which is causes and then we will cover treatments. So causes क्या होते हैं? सबसे first cause ये होता है disturbance in the chemicals of your brain like serotonin, GABA, cholecystokinin, norepinephrine और भी बहुत सारे केमिकल्स जब बॉडी में, जैसे मैंने कहा ड्रग्स की यूसेज की वजह से या एक्सट्रीम कैफीन की वजह से. और हाँ, जो लोग कैफीन को सिर्फ ये समझते हैं कैफीन कॉफी में होता है, नहीं, कैफीन टी में भी होता है, ग्रीन टीज में भी होता है, कैफीन बहुत सारी चीजों में होता है, तो उसका ध्यान रखना. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, द कॉज इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन योर केमिकल्स ऑफ ब्रेन. व्हाई? बिकॉज आपका नर्वस सिस्टम एक रिएक्टिव मोड पे है. सेकेंड कॉज, फैमिलियर अटैक रिस्पॉन्सेज. व्हाई? मेरी मम्मा को रिएक्ट करना था व्हेन कोई सर्टेन टाइप ऑफ इशू आता है तो मैं भी ऐसी होंगी, मेरी डॉटर भी ऐसी होगी, उसकी डॉटर भी ऐसी होगी. ओके, सो जेनेटिकली एंजाइटी पे रिस्पॉन्स देना, जेनेटिकली पैनिक होना, जेनेटिकली आपको लगेगा बीपी का इशू रहना, एक जेनेटिक भी रोल होता है. जैसे आप देखो कि आपकी मॉम अगर जल्दी पैनिक करती थी तो आप में भी वो चीज आ गई है. बट लेट मी टेल यू, इट्स वेरी इजी टू ब्रेक दिस साइकिल. Right, it's very easy to break the cycle of panic attack, especially if the cause turns out to be from family. It's very easy to break the cycle of panic attacks by the treatments that I'm going to talk ahead. Third cause is what I said. जब आप डॉक्टर को दिखाओगे, अगर आपको फर्स्ट टाइम कोई ऐसा एपिसोड हो रहा है तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट द डॉक्टर इज गोइंग टू डू इज चेक इफ यू हैव थायराइड, इफ यू हैव बीपी, इफ यू हैव लो शुगर इश्यूज और मे बी यू हैव अ पुअर स्लीप स्केड्यूल. इफ इनमें से कुछ भी है तो आपको पैनिक अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा. अगर ये नहीं है और फिर आपको एक्चुअली हो रहा है, क्योंकि टेस्टिंग करने से पता पड़ता है कि इज इट द डिजीज दैट इज गिविंग यू पैनिक, ओके, इज इट द डिजीज दैट इज मेकिंग यू एंशियस. इफ इट इज तो फिर वो मेडिसिन पे चलते हैं, उस डिजीज को
क्योर करने पे काम किया जाता है, पर नहीं होता। तो फिर हम फोर्थ कॉज देखते हैं, विच इज कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, विच इज आपने बचपन से एक ऐसा फेज रखा है जहां आपके अंदर बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं एक्सप्रेस आउट नहीं हो पाई है, क्लीन नहीं हो पाई है। तो बॉडी में पुरानी मेमोरीज, पुराने इमोशंस जो हमने रखे हुए हैं वो हमें अलग अलग एपिसोड्स पे रिएक्ट करवाते हैं। जैसे मेरी एक क्लाइंट थी जिसे जनरली मेले नहीं पसंद थे, एग्जीबिशंस नहीं पसंद थी, और जैसे ही वो बड़ी हुई और उसके हस्बैंड को वो चीजें बहुत पसंद थी, अक्सर वो जब भी एग्जीबिशंस में जाते थे दे यूज्ड टू फाइट। शी यूज्ड टू से कुछ रीजन भी नहीं होता था तो भी वी यूज्ड टू फाइट, एंड वी सैट इन थेरेपी एंड वी गॉट टू नो कि उसका एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो वो एग्जीबिशन में से कैरी कर रही है। और वो ये है कि उसने बचपन में जब एग्जीबिशन गई थी तो वहां पे अपने फादर को अपनी मदर पे बहुत चिल्लाते हुए देखा था बिकॉज शी लॉस्ट अ बैग समवेयर। वो इमोशनल फीलिंग वो बच्ची उस एज में इतना होल्ड करके बैठी थी कि आज के टाइम में व्हेन शी गोज इनटू द एग्जीबिशन और इनटू सम फेयर, वो पहले से ही उन इमोशंस को फील करने लग जाती है और अचानक से पैनिक स्टेज में आ जाती है, सब ब्लेम डाल देती है, एक्सट्रीम रोना आना शुरू हो जाता है उसको। देन शी गॉट टू नो कि उसका रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है। Okay, so this was an incident from how you are carrying some panic episodes from your childhood और वो आज आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसका कॉज या इसका रूट जनरली थेरेपी में ही निकलता है, और थेरेपी के लिए यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विथ मी और समवन दैट यू ट्रस्ट और यू रिलाई दैट हाँ मैं इधर से जाके अपनी चीजें डिस्कवर करूँ या ढूंढूं कि मैं क्यों ऐसी हूँ, क्योंकि जब तक आप अपना रूट नहीं ढूंढोगे आप उस साइकिल को रिपीट करते रहोगे। ठीक है, तो चलो अब हम ट्रीटमेंट्स पे आ जाते हैं। सो व्हेन यू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट और जब आप ये चीजें बताते हो कि आप पैनिक हो रहे हो या कुछ भी, तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट दे आर गोइंग टू गिव यू इज medicines as a quick relief, and in medicines we give benzodiazepines, उसमें भी petrol, alprox, clonazepam, these are some quick anxiety relief medicines which give you immediate relief, but mind you it's an addictive medicine and this video is nowhere suggesting you to get a medication by your own. Okay, so the very first thing is medications, and वो depend करता है आपके physical symptoms को भी देख के, तो कभी भी direct मत लेने चले जाना। And the next most helpful treatment is therapy, which I talked just before कि therapy ही आपको उसके रूट से अलग कर पाएगी। मेडिसिन इमीडिएट रिलीफ दे देगी बट टेम्पररी होगी, राइट? जैसे कोई पौधा है आपने उगा दिया, उसमें येलो लीव्स आ गई तो आप काटते जा रहे हो बाय गिविंग सम केयर टू इट, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि सॉइल में प्रॉब्लम है। यू नीड टू चेंज द सॉइल ऑफ द प्लांट टू ग्रो इन अ बेटर वे। वैसे ही यू नीड थेरेपी, यू नीड टू सिट इन अ सेशन विथ अ प्रोफेशनल पर्सन टू टॉक अबाउट एग्जैक्टली व्हाट इज द कॉज ऑफ योर एंजाइटी or you're panicking. What is it that is triggering you so much? What लेफ्ट ओवर इमोशन आपका बचपन का एकदम ऐसा कौन सा इमोशन है जो अनअटेंडेड रह गया है, अब आपकी बॉडी में स्टोर कर रहा है। जैसे मैंने अपनी एक क्लाइंट का केस बताया, तो वो जो इमोशन उसके साथ होता है 7 years हुआ था, टुडे शी इज 42। डू यू सी 7 से 42 शी हैज बीन कैरिंग दिस इमोशन फॉर एवर, एंड वुड टच टुडे शी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। हर testimonials are mind blowing, but the thing is when you actually heal from the core, it's only then you get to the solution. Never ever think कि yellow leaves काटने से मेरा पौधा बच जाएगा। पौधा तभी बचेगा जब soil change होगी, and that will happen in therapy. So get in touch with me. The therapy details will be somewhere here. आपको इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी। You can either WhatsApp, you can either Instagram, you can either mail. Someone will definitely get in touch with you. You are never alone. So these two are very quick and very highly effective treatments. Now coming to some lifestyle changes वाले treatment कि आपकी लाइफ में आपको क्या changes लाने पड़ेंगे जिससे आपका ये मेंटेन भी रह सके। जैसे आप थेरेपी में से निकल गए तो उसके बाद भी कभी ना कभी एंजाइटी अगर वापस आती है तो क्या आप जल्दी से अपनी दवाई पे वापस जाओगे? नहीं, कुछ लाइफस्टाइल स्किल्स भी हमें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जब आपको पैनिक अटैक हो रहा है तो उस मोमेंट में आपको क्या करना है, कैसे करना है, और इसके साथ साथ हम लाइफस्टाइल के ट्रीटमेंट्स भी साथ में इंक्लूड करेंगे। सबसे पहली चीज, जैसे ही आपको पैनिक अटैक आ रहा है, यू हैव टू गेट अवेयर ऑफ योर सेल्फ दैट येस आई एम गेटिंग इन टू अ स्टेट ऑफ पैनिकिंग, और येस समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विथ माई बॉडी। गेटिंग अवेयर और गेटिंग कॉन्शियस ऑफ द स्टेट दैट इज हैपनिंग विथ यू इट सेल्फ विल मेक यू रिलाई दैट येस दिस इज समथिंग दैट इज क्यूरेबल। ये फैक्ट्स जान लेना अबाउट द पैनिक अटैक कि ये रहेगा 10 मिनट ही या 20 to 30 minutes ही। This is the period which I need to take command over my nervous system, the command over my emotions or feelings. So knowing or getting aware of the facts about the panic attack, like realize it's unlikely to hurt.
गेट वेरी क्लियर, पैनिक अटैक इज नॉट गोइंग टू हर्ट. तो उस मोमेंट पे हम जब डरे और उसको हार्ट अटैक से कनेक्ट करने लग जाए, बिकॉज द सिम्टम्स समवेयर आर कॉमन बट समवेयर आई टोल्ड यू द डिफरेंस एज वेल. जैसे ही आप उसको कनेक्ट करने लग जाओ या फिर सोचने लग जाओ ओ माई गॉड समथिंग वेरी रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, और ये आपकी पैनिक को और बढ़ाए, उसी मोमेंट पे गेट योरसेल्फ इन a state where you get to know that it is not going to hurt you physically. This is just a temporary period. This is a period where your emotions are exaggerated, the response is too much about a certain feeling that you were avoiding for so long. When you know the facts, it's very easy for you to cure the situation. So अब जब हम instant उस position में क्या करना है उसकी बात कर रहे हैं, जिसे हम instant hacks to panic attack कह रहे हैं. सबसे पहले जैसे मैंने कहा, get aware of your position, get very conscious of what is happening in your body. Second thing is change your physiology or maybe grounding. अगर आप चेयर पे बैठे हो तो प्लीज जमीन पे आ जाओ. Whenever you are in touch with the floor, you get to feel the floor. जब आप हाथ से अपनी जमीन को टच कर सकते हो, जब वो ग्राउंडिंग फील होती है, और हो सके तो घास में बेयर फीट अगर आप जा सको, ऑन द स्पॉट यू विल सी द इमोशंस गेटिंग डाइल्यूटेड वेरी क्विकली. सो द वेरी फर्स्ट थिंग वाज गेटिंग अवेयर ऑफ इट, नोइंग द फैक्ट्स अबाउट इट कि हाँ इट विल लास्ट फॉर सम टाइम ओनली. सेकेंड, चेंज योर फिजियोलॉजी और चेंज योर पोजिशन. जमीन पे बैठे हो तो चेयर पे आ जाओ, चेयर पे बैठे हो तो जमीन पे आ जाओ, मूव करो, वॉक करो. बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट्स नहीं, बट थोड़ा सा चेंज इन पोजिशन, ठीक है. एंड थर्ड थिंग इज breathing techniques, and by breathing techniques I mean uneven breathing techniques, not pranayam wali breathing ki inhale and exhale, not that. Uneven breathing like this, which is uneven. सेम नहीं है. जैसे मैंने पहली लंबी सांस ली और बाकी 2-3 सांसें छोटी ली और तीसरी वापस लंबी ली. लाइक एक पैटर्न ब्रेक करना है हमारे कॉन्शियस ब्रेन को. हम जब लेके आ रहे हैं स्टेट पे और हम बोल रहे हैं कि हमें इस साइकिल को ब्रेक करना है, तो जब हमारा ध्यान ब्रीथिंग टेक्निक को अनइवन रखने पे हो रहा है, तो उस मोमेंट में हमारे इमोशंस को भी हम अनइवन कर रहे हैं, अटेंशन ब्रेक कर रहे हैं. गेट योरसेल्फ अ हॉट टी और अ कोल्ड वाटर, समथिंग जिसका टेम्परेचर आप सेंस कर सकते हो या फील कर सकते हो सके तो हाथ गर्म. नो कैफीन प्लीज, रिमेंबर. ऐसा नहीं चाय ले आओ. बेसिकली व्हेन यू आर गेटिंग इन टच विद द फैक्ट कि मेरे हाथ में कोई गर्म चीज है या ठंडी चीज है, गर्म पानी पी सकते हो उसी मोमेंट में या ठंडा पानी. तो आपके जब बॉडी को वो सेंसेस फील हो रहे हैं, तब यू आर कमिंग बैक इन द मोमेंट. नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन डिस्ट्रैक्ट योर सेंसेस. वाई? जैसे आप अपने आसपास देखना स्टार्ट कर दो, लाइक मूविंग योर आई बॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a room by seeing that yes, you are in a safe space. This signifies or this sends a signal to your brain that yes, you are in a safe space and nothing bad is going to happen. Okay? And the last thing that you can do for your senses is get in a place where you have flowers or maybe perfume or maybe some fragrance that you can smell. Most preferably use lavender. अगर आपको लगता है कि पैनिक आप जल्दी हो जाते हो तो अपने पास लैवेंडर के वेट टिश्यूज, लैवेंडर का टैल्क, लैवेंडर का परफ्यूम, ऐसी चीजें रखने से इट इज अकॉर्डिंग टू अरोमा थेरेपी दैट लैवेंडर calms your brain a lot quicker than anything else. So these were the instant hacks that you can do. किसी को पैनिक अटैक आ रहा है तो उसको कैसे हम काम करें, ये याद दिलाएं कि ये फैक्ट है कि सिर्फ 10 से 20-30 मिनट लास्ट करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा. दूसरा, उसके हाथ में गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर या ठंडा पानी जो मैं ला सकती हूँ, मैं उसको ला के प्रोवाइड करूँ. थर्ड, अनइवन ब्रीथिंग टेक्निक्स, कि कॉन्स्टेंट ब्रीथ वो वाला नहीं कराना है मुझे अनइवन कराना है क्योंकि हमें पैटर्न ब्रेक करना है. फोर्थ, स्मेल ऑफ लैवेंडर और एनी अदर थिंग. अगर लैवेंडर नहीं हो किसी को अचानक से, तो कोई भी उसकी स्मेल उसको आनी चाहिए अचानक से, कि कोई परफ्यूम किसी ने छिड़का है या कुछ भी फ्लावर्स वगैरह, मतलब स्मेल सेंस एक्टिव होना चाहिए उनका. दीज आर 4-5 थिंग्स विच कैन हेल्प अ पर्सन टू calm down a lot quicker or maybe come out of the state of panic attack very, very early. Make sure you don't use your phones, computers, TV or any digital products that are keeping your nervous system active even before sleeping. हो सके तो अपने ब्रेन को काम डाउन करके, रिलैक्स करके ही सोने जाओ. और नहीं होता है, लगता है अरे बेड पे जाते सी बहुत थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग बढ़ जाती है, तो इस वीडियो से जस्ट पहले मैंने अपने चैनल पे ओवर थिंकिंग से रिलेटेड वीडियो शेयर की थी. जस्ट प्लग इन, अगर आप अकेले सोते हो तो अपने बेडरूम में चला के छोड़ दो, फोन को थोड़ा दूर रख के, वो अपने आप बंद हो जाएगा. जस्ट उस थॉट्स में जाते जाते, बिकॉज दैट वीडियो हैज सम म्यूजिक जो आपको इजीली एक ड्राउजी स्टेट में लेके जाएगा, सुला देगा और आपके सबकॉन्शियस में से जो भी ओवर थिंकिंग के थॉट्स होगा उन्हें खत्म कर देगा. सो आप कहोगे तो मैं नीचे कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में भी पिंग कर दूंगी, नहीं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, इसके जस्ट ऊपर ही वो वीडियो होगा. सो यूजिंग दैट वीडियो ऑफ ओवर थिंकिंग बिफोर स्लीपिंग. सो दिस वॉज अ सिंपल ईजी वीडियो रिलेटेड टू पैनिक अटैक. दिस वीडियो नीड्स टू बी
प्रेजेंट विद एवरीवन. दिस वीडियो नीड्स टू बी शेयर्ड. व्हाई? बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ जो हो रहा है वो एक पैनिक अटैक है, और पैनिक अटैक है तो उससे निकलना कैसे है, निकलने का तरीका क्या होता है, क्या ये चीज़ नॉर्मल है. और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ डराए रखती है. तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज दिस चैनल टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ. दैट्स व्हाट आई बिगेन विद. बिकॉज मेंटल हेल्थ के लिए हमें सही राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. So I hope this video helped you. Please like, share and subscribe. This is your girl signing off. Bye bye.